सिग्नल सिस्टम के इस कोर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने इवन एंड ऑड सिग्नल देखा था। आज हम उसको आगे कंटिन्यू करते हुए आज पीरियोडिक एंड अपीरियोडिक सिग्नल्स को स्टडी करेंगे। पीरियोडिक एंड अपीरियोडिक सिग्नल्स, ये आज हमारा कंटेंट है। पीरियोडिक सिग्नल्स क्या हैं? अगर पीरियोडिक सिग्नल की बात करें तो वो सिग्नल्स जो अपने आप को एक टाइम के बाद रिपीट कर रहे हैं, अगर वो अपने आप को एक टाइम के बाद रिपीट कर रहे हैं तो वो एक पीरियोडिक सिग्नल कहलाते हैं, और जो अपने आप को रिपीट नहीं कर रहे हैं वो अपीरियोडिक सिग्नल कहला रहे हैं। जो इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करते हैं वो अपीरियोडिक सिग्नल कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक साइनोसॉइडल सिग्नल हम ले लेते हैं। एक साइनोसॉइडल सिग्नल एक पीरियोडिक सिग्नल है। एक रेक्टेंगुलर सिग्नल जो कि अपने आप को एक टाइम के बाद रिपीट कर रहा है, एक पीरियोडिक सिग्नल है। और ये जो हमारे पास केटी है, अगर केटी की वैल्यू जिस टाइम के बाद ये रिपीट कर रहा है, इस के की वैल्यू अगर 1 रखें तो हमें मिनिमम टाइम जिसके बाद वो सिग्नल अपने आप को रिपीट कर रहा है, ये टाइम हमारा टाइम पीरियड कहलाता है, फंडामेंटल टाइम पीरियड कहलाता है। फंडामेंटल टाइम पीरियड कहलाता है। ओके, नेक्स्ट एक साइनोसॉइडल सिग्नल हम लोग एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। ये हमारे पास साइनोसॉइडल सिग्नल है, टी एफ टी इज इक्वल टू साइन टी। इसका टाइम पीरियड कितना है? तो इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए हम लोग टी की डिफरेंट वैल्यूज को पुट करते हैं, जिससे कि हम लोगों को इसका टाइम पीरियड पता चलेगा। अगर टी इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं तो एफ टी इज इक्वल टू 0 मिलेगा। लेकिन t इक्वल टू अगर हम लोग पाई बाई 2 पुट करते हैं तो एफ टी इज इक्वल टू 1। अगर t इक्वल टू पाई पुट कर रहे हैं तो देन अगेन t इज इक्वल टू 0। लेकिन t इक्वल टू 3 पाई बाई 2 पर एफ टी की वैल्यू हमें -1 मिलेगी, और t इक्वल टू 2 पाई पे हमें वापिस 0 मिलने वाला है। तो इस तरह से आफ्टर टाइम t इक्वल टू 2 पाई ये सिग्नल अपने आप को वापस रिपीट करना शुरू करेगा। तो इस साइनोसॉइडल सिग्नल का जो टाइम पीरियड है, साइन टी का जो टाइम पीरियड है, ये इसका टाइम पीरियड दैट इज 2 पाई। अगर इसी साइनोसॉइडल सिग्नल को हम लोग टी के बजाय साइन 2t का अगर ग्राफ देखें, साइन 2t के केस में हमारा टाइम पीरियड क्या होगा? सेम तरीके से हम लोग इसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए। टू टी में अगर हम लोग t इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं तो साइन 2t की वैल्यू क्या होगी? साइन 2t की वैल्यू 0 होगी। t इक्वल टू पाई बाई 4, यहां हम t इक्वल टू टी बाई 2 लेने के बजाय t इक्वल टू पाई बाई 4 हमने लिया है, क्योंकि पाई बाई 4 पे ही हमें वैल्यू मिलने वाली है 1। t इक्वल टू पाई बाई 2 पे जो हमें वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलने वाली है? पाई बाई 2, यानी कि ये वैल्यू पाई बाई 2 पे हमें वैल्यू वापस 0 मिलेगी। t इक्वल टू 3 पाई बाई 4, उसमें हमें जो वैल्यू मिलने वाली है वो है -1, और t इक्वल टू पाई जिस पे हमें वैल्यू मिलेगी वापस 0, जिसके बाद ये सिग्नल हमें वापस रिपीट करेगा। ये हमारा टाइम पीरियड है पाई। यानी कि t के साथ अगर कोई टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, अगर उसे हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करें, ओमेगा इंटू टी, तो ओमेगा और हमारा टाइम पीरियड के बीच में एक रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है। जब हमारा साइन टी था तो हमारा टाइम पीरियड क्या था? t इक्वल टू 2 पाई। और जब हमारा साइन 2t है तो हमारा टाइम पीरियड क्या है? t इक्वल टू पाई। यानी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, या t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। ये हम
कंक्लूड कर सकते हैं। हमें बार बार अब पूरा का पूरा ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। अब हम टाइम पीरियड बता सकते हैं। सपोज 3 sin 3t है, इसका टाइम पीरियड क्या होगा? t इज इक्वल टू 2π/3। साइन 4/3 t, टाइम पीरियड क्या होगा? t इज इक्वल टू 2π/4 इंटू 3, दैट इज इक्वल टू 6π/4, या 2 2 जा 4, दैट इज 3π/2। ओके, एक प्रॉब्लम हम लोग कर लेते हैं। इस प्रॉब्लम से हम लोगों को और कुछ क्लियर हो जाएगा। एक ft गिवन है हमारे पास। इस ft का हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड आउट करना है कि ये पीरियोडिक है या ए पीरियोडिक सिग्नल है। अगर पीरियोडिक है तो इसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। तो ये हर एक टर्म को पहले मैं चेक कर लेता हूं कि वो पीरियोडिक है या नहीं है। तो सबसे पहला टर्म जो है हमारे पास एक डीसी टर्म है। एक डीसी टर्म हमें पता है कि ये अपने आप को हर एक इंस्टेंट पे रिपीट कर रहा है, हर एक इंस्टेंट पे रिपीट कर रहा है। तो ये एक पीरियोडिक सिग्नल है जिसका पीरियड हमेशा हर एक इंस्टेंट है, जो कि बहुत कम टाइम है वो इसका पीरियड। ये साइनोसॉइडल सिग्नल है, ये भी एक पीरियोडिक सिग्नल है, ये भी साइनोसॉइडल सिग्नल है, इसका भी पीरियड, ये भी पीरियोडिक सिग्नल है, ये भी साइनोसॉइडल सिग्नल है हमारे पास, ये भी एक पीरियोडिक सिग्नल है। तो इसका इसके ओमेगा 1 को हम लोग लिख रहे हैं π/7, ओमेगा 2 जो है हमारे पास वो है 6π/5, और ओमेगा 3 है हमारे पास 5π/6। इन दोनों को हम कंबाइन कर रहे हैं, या इन तीनों को कंबाइन कर रहे हैं, तो हम ये पीरियोडिक है या नहीं है इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें ओमेगा 1/ओमेगा 2 को चेक करना होगा कि ये एक रेशनल नंबर है या नहीं। अगर ये रेशनल नंबर है तो ये इन दोनों को कंबाइन करने के बाद ये एक पीरियोडिक सिग्नल है। ये कंबाइन हो रहा है तो इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम इन दोनों को चेक करेंगे पहले, फिर इन दोनों को चेक करेंगे। तो ओमेगा 2 डिवाइड बाई ओमेगा 3 चेक करेंगे, ये भी रेशनल है या नहीं। फिर ओमेगा 3/ओमेगा 1, इन तीनों को चेक करेंगे। अगर तीनों रेशनल नंबर निकल के आते हैं तो हम कहेंगे कि इन तीनों को कंबाइन करने से वो तब भी वो पीरियोडिक के नेचर को फुलफिल करेगा। सबसे पहले ओमेगा 1/ओमेगा 2 चेक कर लेते हैं। ओमेगा 1/ओमेगा 2 यानी कि π/7 डिवाइड बाई 6π/5, दैट इज इक्वल टू 35 पाई कैंसल्ड आउट हो गए, और हमारे पास क्या बचेगा? 5/42, जो कि एक रेशनल नंबर है। ओके, नेक्स्ट हम ओमेगा 2/ओमेगा 3 चेक कर लेते हैं। ओमेगा 2/ओमेगा 3 दैट इज 6π/5 डिवाइड बाई 5π/6, ये भी पाई कैंसल्ड आउट हो गया, यानी कि अब ये रेशनल नंबर हो, बिल्कुल रेशनल नंबर होगा, क्योंकि हमारे पास 36/25 जो कि एक रेशनल नंबर है। नेक्स्ट ओमेगा 3/ओमेगा 1, ये भी अगर चेक कर ले लास्ट में तो 5π/6 डिवाइड बाई π/7, जो कि हमारे पास निकल के आता है 35/6, ये भी एक रेशनल नंबर है। तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि चूंकि ये तीनों रेशनल नंबर हैं तो ये एक पीरियोडिक सिग्नल है। नेक्स्ट हमें इसका पीरियड फाइंड आउट करना है। इसका पीरियड तो अप्रोक्सीमेट 0 है। अब इन तीनों का पीरियड हम चेक कर लेते हैं। इन तीनों का पीरियड निकाल लेते हैं। पीरियड निकालने के लिए सबसे पहले हमें ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 पता है, तो जो पीरियोडिक ओमेगा होगा उसको कैलकुलेट करने का हमारे पास जो तरीका है वो है HCF ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाई LCM ऑफ डिनोमिनेटर। इसको लर्न कर लेंगे कि HCF ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाई LCM ऑफ डिनोमिनेटर।
अगर हमें ओमेगा पता है तो ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 पता है तो डायरेक्ट ओमेगा निकालना हो, पीरियड ओमेगा निकालना हो, तो उसका फॉर्मूला यही है, दैट इज इक्वल टू, इन तीनों का अगर हम लोग न्यूमरेटर का यानी पाई, 6 पाई और 5 पाई का अगर HCF निकालें तो दैट इज इक्वल टू पाई, और अगर 7, 5 और 6 का LCM निकालेंगे तो 6, 5 जा 30, 210। तो ये ओमेगा कैलकुलेट हो गया हमारे पास, दैट इज इक्वल टू पाई बाई 2 पाई बाई पाई बाई 210। तो अगर टी कैलकुलेट करना हो, टाइम पीरियड टी कैलकुलेट करना हो, दैट इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाई पाई बाई 210, पाई पाई कैंसल आउट, दैट इज 420। तो यानी कि टाइम पीरियड कैलकुलेट हो गया 420। ओके, अगर किसी केस में हमें केवल T1, T2 और T3 मिला, तब भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसका पीरियड। उसका पीरियड कैलकुलेट करने के लिए सीधा हमें केवल एलसीएम लेने की जरूरत है T1, T2, T3 की। सपोज इसका पीरियड क्या होगा, ओमेगा 1 की मदद से हम लोग निकाल सकते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड निकल के आएगा 2 पाई डिवाइड बाई पाई बाई 7, यानी कि दैट इज इक्वल टू 14। T2 निकल के आएगा हमारे पास 2 पाई डिवाइड बाई 6 पाई बाई 5, दैट इज इक्वल टू 10 बाई, ये कैंसल्ड आउट हो गया 3, तो दैट इज इक्वल टू 5 बाई 3। और थर्ड है हमारे पास T3। T3 जो है वो क्या आएगा, 2 पाई बाई, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे 3 से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 पाई बाई 5 पाई बाई 6, दैट इज इक्वल टू, पाई पाई कैंसल्ड आउट हो गया हमारे पास 12 बाई 5। इन तीनों का अगर एलसीएम ले सकते हैं 14, 5 बाई 3 और 12 बाई 5, तब भी हमें, चूंकि ये एलसीएम लेने में ये हमारे पास प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि ये जो है हमारे सामने, ये इसका एलसीएम हमें लेने में दिक्कत आएगी। तो ये अगर ओमेगा डायरेक्ट हमें पता है तो ओमेगा की मदद से हम ऐसे ही निकाल सकते हैं कैलकुलेट। अगर ये इंटीजर्स होते तो हमारे लिए एलसीएम निकालने के लिए सीधा उनका एलसीएम निकालना हमारे लिए आसान होता, तो हम यहाँ से टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते थे। ओके, नेक्स्ट यही चीज हम डिस्क्रीट टाइम डोमेन के लिए भी देख लेते हैं। डिस्क्रीट टाइम डोमेन में क्या ये डिफरेंट है या कुछ सेम है, ये डिस्क्रीट टाइम डोमेन सिग्नल के लिए भी हम पीरियोडिक सिग्नल को देख लेते हैं। डिस्क्रीट टाइम डोमेन की जब हम बात कर रहे हैं तो डिस्क्रीट टाइम डोमेन में हम fn इज इक्वल टू क्या, fn इज इक्वल टू, हमारे पास सपोज एक एग्जांपल है साइन 2 पाई n। यहाँ हम लोग सिमिलरिटी देखने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम लोग ft में रिप्रेजेंट करते हैं साइन 2 पाई t, यहाँ हम जो t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो उसे हम ओमेगा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ भी हम उसे ओमेगा के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, बट हमारा ओमेगा यहाँ डिफरेंट है, साइन ओमेगा n, दैट इज fn। कंटिन्यूअस ओमेगा को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और डिस्क्रीट ओमेगा को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने पूरे थ्रू आउट इस कोर्स में। ओके, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अब यहां हमारे पास एक रिलेशन था ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। यहां हमारे सामने एक रिलेशन है दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई एन, और n इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। यहां हमें चेक करना है कि ये n जो है
दो चीजें हैं, एक n जो है वो इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए पीरियोडिक होने के लिए। सपोज Fn इज इक्वल टू साइन n, इस केस में n की वैल्यू क्या आएगी, 2 पाई बाई n के साथ क्या मल्टीप्लाई है, 1, बाय डिफॉल्ट 1 मल्टीप्लाई है, दैट इज 1, यानी 2 पाई, जो कि रेशनल नंबर नहीं है, ये इरेशनल नंबर है, पाई इज ए रेशनल नंबर, तो ये एक ए पीरियोडिक सिग्नल है, नॉट अ पीरियोडिक सिग्नल। लेकिन साइन 2 पाई n, इस केस में हमें n की वैल्यू क्या मिल रही है, 2 पाई डिवाइड बाई 2 पाई, दैट इज इक्वल टू 1। ये एक रेशनल नंबर है, इसलिए एक पीरियोडिक सिग्नल है, ये हमें ये एक पीरियोडिक सिग्नल है। ओके, दूसरी बात है, सपोज हमारे पास एक सिग्नल है साइन Fn इज इक्वल टू, गिवन है हमारे पास साइन 3 पाई बाई 4 n। इस केस में कैपिटल N की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 2 पाई डिवाइड बाई 3 पाई बाई 4, दैट इज इक्वल टू, पाई पाई कैंसल्ड आउट हो गया, 8 बाई 3। तो इसका टाइम पीरियड अगर हम पूछे इसका टाइम पीरियड कितना है, तो 8 बाई 3 इज नॉट अ टाइम पीरियड, क्योंकि हमें पता है कि इस केस में इंटीजर होना जरूरी है। तो वो मिनिमम नंबर जिससे हमें इसे मल्टीप्लाई करने पे ये एक इंटीजर बन सके, तो वो क्या है, 3 है। तो 3 जब 3 से मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास n जो निकल के आएगा वो 8 है। तो इसका टाइम पीरियड क्या है, इस सिग्नल का टाइम पीरियड वो 8 है। तो अगर हम टाइम पीरियड की बात करेंगे तो डिस्क्रीट टाइम डोमेन के केस में टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा मल्टीप्लाई बाई सम कांस्टेंट टर्म, जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये पूरा टर्म एक इंटीजर बन सके। आई होप क्लियर होगा। फिर भी एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज हमारे पास Fn गिवन है cos 3 पाई बाई 5 n। इस केस में हमारा टाइम पीरियड कितना है, तो यहां पहले सबसे पहले हम n कैलकुलेट करेंगे। n कैलकुलेट करेंगे 2 पाई डिवाइड बाई 3 पाई बाई 5, पाई पाई कैंसिल आउट होगा, दैट इज 10 बाई 3। लेकिन हमारा टाइम पीरियड 10 बाई 3 नहीं होगा, बल्कि टाइम पीरियड होगा 10 बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, क्योंकि 3 वो मिनिमम नंबर है जिससे कैलकुलेट करने पर ये इंटीजर बनेगा, दैट इज 10। तो हमारा जो टाइम पीरियड है वो 10 है। ओके, नेक्स्ट, ये टाइम जब हम लोग पीरियोडिक ए पीरियोडिक की बात करते हैं तो वो कंप्लीट होता है हमारा फेजर रिप्रेजेंटेशन से। फेजर रिप्रेजेंटेशन e की पावर जे टी आर, या फिर हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये एक फेजर रिप्रेजेंटेशन है। इसका जनरलाइज फॉर्म अगर हम देखें तो ऐसे है, आर ई की पावर जे ओमेगा टी, ये जनरलाइज फॉर्म है। ये हमारा फेजर रिप्रेजेंटेशन कहलाता है, जहां ये एम्पलीट्यूड कहलाता है और ओमेगा टी हमारा एंगल कहलाता है। ये एंगल है और ये हमारा एम्पलीट्यूड है। इसे फेजर रिप्रेजेंटेशन क्यों कहते हैं, इसे हम सर्कल के रूप में रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, एक फेज के रूप में, सर्कल के रूप में रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जहां आर हमारे पास इसका रेडियस होता है, सर्कल का रेडियस आर होगा, और ओमेगा टी ये हमारे पास ओमेगा टी इसका एंगल है। इस प्रकार से इसका हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं। बेसिकली हमें पता है कि आर ई की पावर जे ओमेगा टी एक साइनोसॉइडल, दो साइनोसॉइडल सिग्नल्स का कॉम्बिनेशन है। रियल पार्ट में कॉस टर्म हमें मिलता है कॉस ओमेगा टी, और इमेजिनरी पार्ट मतलब परपेंडिकुलर एक्सिस पे हमें मिलता है साइनोसॉइडल एक्सिस, साइनोसॉइडल सिग्नल्स। ये एक साइनोसॉइडल सिग्नल है और ये भी एक साइनोसॉइडल सिग्नल है। इसका कॉम्बिनेशन है हमारे पास ई आर ई की पावर जे ओमेगा टी। ये एक फेजर रिप्रेजेंटेशन है जो आगे चल के हमें फूरियर सीरीज और फूरियर ट्रांसफॉर्म और लेप्लास ट्रांसफॉर्म सब में बहुत ज़्यादा काम आने वाला सिग्नल है।
इसको सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं हम। ओके, इस केस में अगर इसकी पीरियोडिसिटी की बात करेंगे तो पीरियोडिसिटी निकालने का तरीका भी सेम है हमारे पास। इस ओमेगा को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं तो ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t या t इज इक्वल टू 2π/ω, जिससे हम लोग इसका, क्योंकि एक पीरियोडिक सिग्नल है तो इसकी मदद से हम लोग इसका पीरियड निकाल के बताते हैं। अगर डिस्क्रीट टाइम डोमेन में बात करें तो डिस्क्रीट टाइम डोमेन के अंदर भी हम लोग, हमारा जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कुछ ऐसा ही है, RE⁻j⍵n। यहाँ हमने रेडियस को कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया और डिस्क्रीट ओमेगा, ये हमारा डिस्क्रीट ओमेगा। इस केस में भी हमारा जो पीरियोडिसिटी है, जो पीरियड है कैपिटल N, उसको कैलकुलेट करने का तरीका भी वही है, 2π/ω मल्टीप्लाई बाई सम फैक्टर, जिससे कि ये एक इंटेजर बन सकता है। ये हमारा पीरियड है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर फिर कुछ क्वेरी हो, कुछ ना कोई ऐसी चीज़ें जो समझ में नहीं आई हो, वो आप मुझसे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आपको अगर ये मेरा पढ़ाने का तरीका सिग्नल सिस्टम समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि ये सिग्नल सिस्टम क्लियर हो सके आप सबों को। ओके, थैंक यू वेरी मच।